जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं सत्संग पर। सत्संग क्या है? सत्संग है सत्य प्लस संग। सत्य का संग यानी भगवान का संग है, नहीं है? अब भगवान क्या है? भगवान भैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, आ रहा है, और आ से अग्नि, ने से नीर, पानी, यानी पांच तत्व। पांच तत्व वो है भगवान। समझ आया? सबकी इच्छा होती है हमें भगवान के दर्शन नहीं होते, कैसे मिले भगवान से। सब यही चाहते हो ना भाई, सत्संग क्यों जाते हैं? सत्य का संग, सत्य को जाना। सत्य कौन है? सत्य है भगवान। अब भगवान के दर्शन कैसे हों? सब यही चाहते हो ना, तो अभी हो जाएंगे। करिए दर्शन भगवान के, पर कैसे होंगे? भाई सबने कहा दूध में मक्खन है, नजर तो नहीं आ रहा। दूध में मक्खन कैसे नजर आएगा? कब नजर आएगा? भाई हम में ही भगवान है। वो भगवान, वो परमात्मा हमारे अंदर है, पर सब कहते हैं हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। समाधि लगाते हैं तब भी नहीं दिखता। तो आज हम समझाते हैं दूध में मक्खन कैसे है, उसी तरीके से समझाएंगे आपके अंदर भगवान कैसे है। दूध में मक्खन कैसे है? आप दूध को भिलोगे, उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। आप कितना ही भिलोते रहो, मशीन से उसे हैंड ब्लाइंडर से करते हैं, तब भी मक्खन नहीं निकलेगा। दूध पहले आता है, फिर उबालने रखते हैं ना। हमारी बहनें जानती हैं, सब बेटियां जानती हैं सब, कैसे दूध आया, उबाला, फिर उसको ठंडा करा जाता है। उसके बाद उसको ठंडा करके भी दही का जावन लगाया जाता है। दही लगाई, चलाया, और उसको जमाने के लिए छोड़ भी दिया जाता है उसे। ये नहीं कि आपने दही लगा दी फिर आप दूध को हिलाते रहो, यहाँ रखा वहाँ रखा, नहीं जमेगा दही। ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं जमेगा दही, आप उसको छोड़ना पड़ेगा। आपने छोड़ दिया, फिर 2-4, अब गर्मियों में तो 2-4 घंटे के अंदर ही जम जाता है, जाड़ों में तो पूरी रात ले लेता है। रात को जमाते हैं, सुबह को मिलता है। गर्मियों में जमाने के लिए 2-3 घंटे बाद आप देखेंगे, ओहो कितना अच्छा दही जम गया। अभी भी उसमें मक्खन नहीं है, लेकिन दही जमाने के बाद भी। अब दही के बाद क्या प्रोसीजर है? आप दही को चलाएंगे, ब्लाइंडर करेंगे, उसमें से तब मक्खन निकलेगा। लेकिन मक्खन तो निकल गया। आप उसे मक्खन को आप ऐसे थोड़ा सा खा सकते हो, ब्रेड से, किसी से भी आपने यूज़ किया। लेकिन उस मक्खन को भी आप यदि ऐसे छोड़ दोगे, वो भी खराब हो जाएगा। वो घी नहीं बना ना। उसको यदि आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो खराब हो जाएगा। 15 दिन में, 8 दिन में फुई आ जाएगी, स्मेल आ जाएगी गंदी। उसके बाद का प्रोसीजर है मक्खन के बाद का। अब उसे कढ़ाई में डालकर आप गरम करोगे, फिर घी अलग हो जाता है। ये है। अब जो घी बना उसे आप महीनों छोड़ो, सालों भी रख लो, खराब नहीं होता। कोई गंदी स्मेल भी नहीं आएगी, बहुत अच्छा रहता है घी। ये है तैयार घी। अब है भगवान आपके अंदर कैसे हैं, कैसे नजर आए भगवान। बाहर से तो दूध लाए, उबाला। अब आपके अंदर जो है भगवान है, दूध है, कैसे? अब उबाला कैसे? उबालने का प्रोसीजर ये है, आप घर में रहते हो, 4 जने आए, आपको कुछ भी कह दिया, बैठे रहते हो, काम नहीं करते हो, सुनते नहीं हो, जो कोई आया उसने सुना दिया। अब आप अंदर ही अंदर उबल रहे हो। यह है दूध का उबलना, यानी आपका उबलना, आपको गरमाई आना, गरम होना, विचारों का गरम गरम होना, ये आपका उबलना है। उबल गए,
अब आप वहाँ से उठ के अपने सत्संग में चले गए। सत्संग में जाए, दूध उबल गया, आप उबल गए, बहुत गरम गरम बातें घर परिवार से आ गई। अब जाके सत्संग में बैठे, उबले हुए थे, वहाँ पे आप ठंडे हो गए। अरे कोई नहीं है, तो भगवान ही, कोई भी नहीं, कोई पराया नहीं है, सबकी एक कर्म का फल है। सत्संग में ये बताया जाता है ना। आज हम लाइव आपसे ऐसी ही बात कर रहे हैं और ये सत्संग की बातें हैं। आप डेली हमारे साथ जुड़िए। अब हम यही बात करेंगे, आपके साथ हमारा सत्संग हो जाएगा। पता नहीं कितनी देर का होगा, आई डोंट नो, लेकिन यदि आपको अच्छा लगेगा तो हमारी बातें तो बढ़ती ही चली जाएंगी। अब आप सत्संग में जाकर बैठे, आप वहाँ पे ठंडे हो गए। भगवान की चर्चाएं, वहाँ पे भी सत्संग में कोई और चर्चाएं नहीं होती, कोई बातें नहीं होती, सिर्फ भगवान की बातें होती हैं कि आपको कैसे शांति मिले, आप इस संसार में कैसे रहें, वो बातें होती हैं। तो हम वहाँ जाके ठंडे हो गए। गुरु वचनों का जामन लग गया हम पे। जब जामन लग गया तो हम अब घर पे आके भी अब हम जम गए। कोई भी कुछ कह रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करते करते हमारा समय निकल जाता है। हम किसी को गलत जवाब नहीं देते हैं। तो आप दही की तरह जम गए। अब जम गए, अब आया आपका प्रोसीजर, आया बिलोने का। अब मक्खन कैसे निकलेगा? जब आप शांति से बैठे हो, किसी को कुछ नहीं कह रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, फिर भी मुस्कुरा, या जवाब तो देना है लेकिन मुस्कुरा कर, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। तो ये आपका मक्खन निकल रहा है कि दूसरा गरम गरम आपको बातें सुना रहा है, पर आप शांति से, अरे बेटा शांत हो जा, बात ऐसे है, आप समझाओगे, अरे नहीं, आप इस तरीके से समझो, समझे तो ठीक, ना समझे तो ठीक, वो आपका मक्खन निकल रहा है। अब जब मक्खन निकल गया, अब गरम करना है, कढ़ाई में डाला गया। अब खोलते हुए अब आप खुलाया जाएगा। इधर से भी कोई आया, बातों का भी जवाब नहीं देती, बैठे रहते हो, यही होगा ना। अब वो इधर से उधर से गरम गरम बातें आ रही हैं। बातें होती हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, बातें कर सकता है। तो आपको खौलाया जा रहा है, लेकिन आपको पता है अब मेरे कर्म पूरे हो रहे हैं इनके साथ। भाई यदि हम कोई कर्म करके आए हैं तो बेचारे वो भगवान इस रूप में हमारे सामने आ रहा है, कोई काली के रूप में आ रहा है, इतने गंदे शब्दों को भी बोल रहा है, कोई हनुमान जी के रूप में आ रहा है, मुंह कुप्पा सा बना लिया, मुंह सुजा के बैठा हुआ है, तो हनुमान जी के रूप में आपके सामने आ गया, आया नहीं आया? कोई दुर्गा, कोई सरस्वती के रूप में आपको ज्ञान देने आया है, आप ऐसा करा करो, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, माता सरस्वती के रूप में आ गया, ऐसे आते हैं ना। तो ये हमें गुरु समझाते हैं जब हम सत्संग में होते हैं, ये सीख हमें वहाँ से मिलती है। अब आपको खौलाया गया, खौलाने के बाद आप घी बन गए। अब जब घी बन गए, आप बिल्कुल सही है, अरे ये मेरे किए कर्मों का फल है, बेटा बहू बेटी दामाद बच्चे पति सब हमारे हैं तो मिले हुए किए हुए कर्मों का फल है नहीं है? तो भुगत लो, भुगत लेंगे तो हमें डबल पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, भुगतेंगे नहीं, भागेंगे संसार से तो कहाँ जाओगे? कोई सेफ जगह है? नहीं है। शांति से बैठिए, आप रोज सत्संग की बातें सुनिए, भगवान की बातें सुनिए। किसी को गलत जवाब देने से भी क्या फायदा? फायदा हो तो बताइए। आप भगवान की नाव में बैठिए और जो है भवसागर पार हो ही जाएगा। होगा नहीं होगा? शांतिपूर्वक। सब कहते बुढ़ापा खराब हो गया हमारा, नहीं, बुढ़ापा खराब नहीं होता है, बुढ़ापा आप खराब करते हो जब आप जवाब देते हो, जब आप ज़्यादा बोलते हो। जवाब दीजिए लेकिन शांति से। बच्चों को समझ ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, वो नादान हैं, वो क्या कर रहे हैं उन्हें अकल नहीं है। पर आप इतने बड़े हो गए हो, आपको तो है समझ,
ये समझ हमें गुरु देता है। बिना गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं? बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं होता। ये है सत्संग में जाने के बाद हमें जीना आ जाता है, कूलनेस आ जाती है, शांति आ जाती है। क्या क्या कहें कि क्या नहीं देता हमारा गुरु, सब कुछ हम पे न्यौछावर कर देता है। गुरु एक पारस है, पारस। पारस लोहे को लगता है तब वो सोना बना देता है। बनाता ही नहीं बनाता, लेकिन गुरु हमें सारे अपने अच्छाइयाँ, अरे बेटा ऐसे चलना है जीवन में, बेटा ऐसे चलना है, कि भगवान ही आए हैं बेटा बहू पोती पोता पति के रूप में अपने कर्मों का हिसाब लेने के लिए। ये हमें सत्संग सिखाता है, ये हमें गुरु जी सिखाते हैं। तो धन्यवाद करते चलिए। हर दिन एक नई सुबह के साथ, बहुत अच्छी यादों के साथ आप चलिए और नई नई बातें हमारी सुनते रहिएगा। हम रोज सत्संग पर ही अब टॉपिक डालेंगे, अच्छी अच्छी बातें। यदि आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, तो पता चलता है हमें कि हाँ आपको अच्छी लग रही हैं हमारी बातें। तो हम और नए विचार लाएंगे आपके सामने। और यदि हमारी ये बातें, ये मोटिवेशनल स्पीच अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को लेकिन दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और अपने आप क्वेश्चन भी डाल सकते हो, क्या परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसे आपको शांति नहीं मिल रही है, जीवन में क्या क्या परेशानियां हैं आपके, आप क्वेश्चन कर सकते हो, इस पर लिख सकते हो कमेंट में, ताकि हम उन फिर क्वेश्चनों के आंसर हम आपको देंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आप सेटिस्फाई हो जाएं। जय श्री कृष्णा।